Namaskar, ladies and gentlemen. I welcome you all to this evening's show, Sahir, Har Ek Pal Ka Shaयर. राजीव प्रधान प्रोडक्शंस का डेब्यू अटेम्प्ट, शहर के जाने माने थिएटर पर्सनालिटी गोपाल सिन्हा जी का डायरेक्शन और राइटर पोएट चंद्रशेखर वर्मा का स्क्रिप्ट। 1 घंटा 30 मिनट का ये म्यूज़िकल ड्रामा सबके प्यारे साहिर लुधियानवी की ज़िंदगी की दास्तान के कुछ हिस्से दिखाता है। एक छोटा सा झरोखा है। जो लोग जानते हैं कुछ उनके लिए अच्छा है, जो नहीं जानते हैं उनकी नए सिरे से पहचान होगी। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आर्टिस्टिक लाइसेंस लिया गया है, उसके लिए अपना दिल थोड़ा बड़ा रखिए। साहिर सच में लुधियाना के थे, लेकिन उनका असली नाम था अब्दुल हई। और जब वो सिर्फ 23 बरस के थे, सन 1944 में उनकी रचनाओं का पहला कलेक्शन छपा था, तलखियाँ, और हाथों हाथ बिक गया। और उसके बाद अगले 31 साल के हिंदी फिल्मों के अपने लंबे सफ़र में उन्होंने 200 नज़में, नग़मे और गज़लें लिखी। लेकिन उनकी शायरी देखकर ये बिल्कुल साफ पता चलता है कि वो शब्दों को तोड़ते मरोड़ते नहीं हैं। वो जज्बातों को सोशली एक्सेप्टेबल या पॉलिटिकली करेक्ट नहीं बनाते हैं। जैसा महसूस करते हैं वैसा लिखते हैं। कुछ गुस्सा हो, सरकाज़्म हो, छुपाते नहीं हैं, सीधे से कह देते हैं। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। ये उन्होंने ताजमहल के बारे में लिखा था। लेकिन साथ में वो सपने भी देखते हैं, और यही साहिर का स्टाइल है। वो नाजुक बोल, वो अल्फाजों का तराश खराश खूबसूरती से किया हुआ, और नींद में डूबा हुआ सा माहौल। साहिर ने सब तरह की पोइट्री लिखी, पॉलिटिकल, रोमांटिक, साइकोलॉजिकल, रेवोल्यूशनरी। और जहाँ उनकी कलम से लिखा गया, चीनो अरब हमारा, रहने को घर नहीं हिंदोस्ता हमारा, या जिन्हें नाज था हिंद पर वो कहाँ है, तो उन्होंने ये लिखा, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, या हम इंतज़ार करेंगे तेरा क़यामत तक, खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए, और या फिर वो तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। The fact is, for Sahir, mixing of romance and protest was no problem. He could move effortlessly between the two. And as a result, Urdu poetry and Hindi film music became richer. उनकी शायरी बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेट हुई है, बल्कि एक तो मुझे पता है कि सन 2000 में दिल्ली के स्टार पब्लिकेशंस ने ख्वाजा तारिक महमूद की उनकी इंग्लिश में ट्रांसलेट की हुई 60 पोइम्स का एक कलेक्शन छापा था। लेकिन साहिर अजीब किस्म के झक्की इंसान थे। उनकी डिमांड थी कि उनको लता मंगेशकर से 1 रुपया ज़्यादा दिया जाए, पे ज़्यादा किया जाए। और उनकी ये भी मांग रहती थी कि गाने का म्यूज़िक
उनकी शायरी के हिसाब से हो, ना कि उल्टा जैसे कि अक्सर होता है। आज आप उनकी कई सारी गज़लें सुनेंगे, नगमे सुनेंगे, पंकज मौर्य और डॉक्टर प्रभा श्रीवास्तव की शीरी आवाज़ में। जब भी हम कुछ सुनते हैं ना, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, जानते हैं, तो सबसे पहले हमको हर कोई पूछता है, इससे आपको क्या सीख मिली, इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। मुझे साहिर की ज़िंदगी से 2 शिक्षाएं मिली। अब शिक्षा का मसला है, आप लोग चटर पटर बंद कर दें बोलना तो मैं शेयर कर लूँ। पहला ये कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, क्योंकि वो बहुत सिगरेट पीते थे और 60 साल की उम्र में वो चल बसे। आप स्टेज पर साहिर को सिगरेट पीते देखेंगे, मगर उस सीन को यहीं छोड़ जाइएगा। सिगरेट पीना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरी बात, साहिर इनकलाबी शायर थे। जैसे सोचते थे वैसे लिखते थे। जो उनको गलत लगता था, जो उनको लगता था सही नहीं हो रहा, उसके लिए आवाज़ उठाते थे। लेकिन मुझे आजकल हर कोई कहता है कि आजकल के माहौल में आवाज़ उठाना ख़तरे से खाली नहीं है। तो ऐसे में एक्शन लीजिए। अगर आपको किसी का मोबाइल बोलता हुआ सुनाई दे, घूं घूं करता सुनाई दे, या उसकी लाइट जलती दिखाई दे, मोबाइल पर हाथ रख दीजिए। अगर आपको लगता है आपके बगल वाला आपसे कमज़ोर है, तो आप मोबाइल दबोच सकते हैं, आप उसको रख सकते हैं, शो के बाद दीजिएगा। ऐसा है ना, यही चंद घंटे हैं आज की शाम के जो आपके अपने हैं। आज से 15 दिन से तो आप पितरों की सेवा कर रहे थे। अभी आप जाएंगे और भगवान को पूजेंगे, कुछ दिन जौ उगाएंगे। आज की शाम सब कुछ भूलकर इस तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि घर तो आप जा नहीं सकते, जिसके साथ आए हैं उसी के साथ जाइएगा ना। आप सो सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ डॉक्टर मुझे बैठे दिखाई दे रहे हैं, आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं, ब्लू लाइट नींद में खलल डालती है। तो जैसे ही किसी की मोबाइल की ब्लू लाइट दिखे, आप उसे बंद कर दीजिए। और सब लोग टिकट खरीद के आए हैं, खुद तो अपना मोबाइल कोई चलाएगा नहीं। इस उम्मीद के साथ और इतनी बड़ी 2 नसीहतों के साथ मैं स्टेज छोड़ती हूँ। आप सब लोग इस शाम का लुत्फ़ लीजिए। साहिर हर एक पल का शायर।
करो। के सिवा इसका हर लम्हा एक धुंध से निकलता है और एक धुंध में खो जाता है। इसका कोई रंग और रूप नहीं होता, ये सिर्फ एक एहसास है। ये सच है कि हमारी जिंदगी का हर लम्हा आने से पहले और गुजरने के बाद धुंधला ही होता है, लेकिन आज हम साहिर की जिंदगी से थोड़ी सी धुंध हटाने की कोशिश करेंगे। हम दस्तक देंगे उन दरवाजों पर जिन्हें साहिर ने कभी खोलने की कोशिश नहीं की। हम पढ़ेंगे उन खतों को जिन्हें साहिर ने लिख तो दिया पर किसी को भेजा नहीं। हम मिलेंगे उस साहिर से जिसे लोगों ने जाना तो बहुत पर समझा नहीं, और हमारी इस कोशिश में हमारे हमसफर होंगे साहिर के कुछ नगमे, उनके अफसाने और खुद साहिर। जी हां, आज हम आपके दरमियान लेकर आए हैं साहिर लुधियानवी को। उनसे गुफ्तगू करने के लिए कुछ मुश्किल, कुछ आसान सवालों के जवाब जानने के लिए। न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, तेरा वजूद है अब सिर्फ दास्तां के लिए। साहिर साहब, साहिर साहब, आदाब। क्या आप अपनी जिंदगी की दास्तान से पर्दा उठाने की इजाजत देंगे? अपने माजी के तसव्वुर से हिरासा हूं मैं, अपने गुजरे हुए अय्याम से नफरत है मुझे। मेरे माजी को अंधेरे में दबा रहने दो। मेरा माजी मेरी जिल्लत के सिवा कुछ भी नहीं। हयात में रहते हुए मेरे दोस्त, अपने माजी के नजदीक न तो मैं खुद गया न किसी को जाने दिया। हम जाएंगे ना। फिर भी मेरे दोस्त, तुम चाहते हो कि मैं अपने गुज़िश्ता दिनों को बेपर्दा करूं, तो चलो आज ये भी सही। बोलो, क्या जानना चाहते हो? तो गुफ्तगू शुरू करते हैं आपके नाम से। दुनिया तो आपको साहिर लुधियानवी के नाम से जानती थी, लेकिन आपके वालिद साहब ने तो आपका नाम अब्दुल हई रखा था ना? वालिद साहब, वालिद साहब, फजल मोहम्मद चौधरी को वालिद साहब बोल के उसकी इतनी इज्जत अफजाई मत करो मेरे दोस्त। जिंदगी में कितने ही घटिया लोग मिले मुझे, लेकिन फजल मोहम्मद जैसा वाहियात इंसान एक नहीं मिला। सारी उम्र वो मेरी मां पे जुल्म करता रहा और लानत है मुझ पे कि मैं वो जुल्म सहता रहा। ये तो शुक्र हो अदालत का जिसने मुझे मौका दिया कि अपने बाप की जिल्लत भरी दौलत ठुकरा कर मेरा माइक अपनी मां की इज्जत भरी गुर्बत अपना सकूं। बेगम, बेगम, और बेगम, अच्छा
तो ये हैं हमारे साहबजादे। 2 हफ्ते हो गए बेटा पैदा हुए, आपको अब फुर्सत मिली घर आने की? अरे जागीरदारी ऐसे नहीं चलती है, 1000 काम रहते हैं। तुम्हारी तरह कोई हराम की नहीं तोड़ता हूं। वैसे एक काम तुमने अच्छा किया सरदार बेगम, जो ये लौंडा पैदा किया है। इसका नाम तो मैं अब्दुल हई रखूंगा। अब्दुल हई? अब्दुल हई तो आपके उस पड़ोसी का नाम है ना, जिसे आप दिन भर गाली बकते रहते हैं। अरे हाँ हाँ, तभी तो। अब तो मैं जोर जोर से बोलूंगा। अब्दुल हई नामाकूल, अब्दुल हई कमीना, अरे अब्दुल हई हरामजादा, अरे अब्दुल हई तुझे तो मैं 4 जूते मारूंगा। अरे अब्दुल हई, अरे तू मर क्यों नहीं जाता? और अगर उस अब्दुल हई ने एतराज किया ना, तो मैं बोलूंगा, मैं अपने बेटे को कुछ भी बोलूं, प्यार करूं, जूते मारूं, गाली बकूं। अरे तेरे बाप का क्या जाता है? अरे अब बस भी करिए, अल्लाह पाक से तो डरिए। अपनी ही औलाद के लिए ऐसे गलीज अल्फाज। अरे आपको शर्म नहीं आती है? अरे शर्म क्यों आएगी भला? औलाद पैदा की है मैंने, ये तो मेरी मर्दानगी का सबूत है। या अल्लाह, मेरी औलाद को उसके बाप जैसा मत बनाना। अब पता चला आपको कि मेरे बाप ने मेरा नाम किस मकसद से रखा था। खैर छोड़िए, मेरी मां ने मुझे बेइंतहा मोहब्बत दी। एक बात बताऊं दोस्त, जिंदगी में कितने ही लोग आपको प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन हर मोहब्बत के पीछे कोई मकसद, कोई ख्वाहिश, कोई खुदगर्जी होती है। एक वाहिद रिश्ता है माँ का, जिसके पीछे कोई खुदगर्जी, कोई ख्वाहिश, कोई मतलब नहीं होता। अगर मुझे अल्लाह ताला पे जरा भी यकीन है, तो वो सिर्फ अपनी माँ की वजह से। आपकी आंखें नम हो रही हैं साहिर साहब। रो लेने दो मेरे दोस्त। कौन रोता है किसी और की खातिर मेरे दोस्त? सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। खुद पे कभी खुद पे रोना आया, कभी खुद पे, कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, कभी खुद पे।
किस बात पे रोना आया, क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया, कभी खुद पे। कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, सबको अपने ही किसी बात पे रोना आया, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना। जमींदार था मेरा बाप और मैं उसका इकलौता वारिस, लेकिन वो चाहता था कि विरासत में उसकी दौलत के साथ उसकी जालिम फितरत भी मुझे मिले, और उसके लिए बेहद जरूरी था कि मुझे तालीम न मिले। लेकिन मैंने तालीम चुनी और उसकी दौलत ठुकरा दी। तो उस ऐशो आराम भरी जिंदगी को ठुकराने का अफसोस तो नहीं है आपको? नहीं, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये हिंसा के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? सुना है मोहब्बत इंसान को शायर बना देती है, और नाकाम मोहब्बत लाजवाब शायर। आप तो बेमिसाल शायर हैं साहिर साहब। आप कितनी बार नाकाम हुए मोहब्बत में? ये सच है कि मोहब्बत शायरी सिखा देती है। मेरे मुकाबले में कुछ अलग ही है। मुझे शायरी ने मोहब्बत सिखा दी। अब सिखा तो दी, लेकिन उसको मुकम्मल करना नहीं सिखाया। लिहाजा 3 से 4 नाकाम मोहब्बतों की तोहमत है मेरे सर पर। क्या बात कर रहे हैं? 3 से 4? तो जरा जी, ये तो कहिए कि मौत आ गई, वरना 2-4 मोहब्बतों की और गुंजाइश थी। तो फिर जरा तफसील से बताइए ना अपनी मोहब्बतों के बारे में। तो फिर बात करते हैं अपनी पहली मोहब्बत की। कहते हैं कि मोहब्बत में महबूब को खुदा या ईश्वर का दर्जा मिल जाता है, पर अगर महबूब का नाम ही ईश्वर हो तो वो अफसाना पाक तो होता है, पर आसमानी होके रह जाता है, हाथ में नहीं आता।
मेरे ख्वाबों के झरोकों को सजाने वाली, मेरे ख्वाबों के झरोकों को सजाने वाली मेरा गुजर है कि नहीं, पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको, मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं। तुम इतना अच्छा कैसे लिख लेते हो साहिर? तुम इतनी अच्छी कैसे देख लेती हो ईश्वर? ये तो तुम्हारी नजरों की इनायत है। इस शायरी की इंस्पिरेशन कोई और है? मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि न जाने कब मेरी शायरी का मेयार इस लायक होगा कि तुम्हारे हुस्न की बुलंदियों को छू पाए। मैं नहीं चाहती साहिर कि तुम्हारी शायरी सिर्फ मुझ तक महदूद रहे। लोग मुझे तो भुला देंगे, लेकिन तुम सदियों तक एक शायर की तरह जाने जाओगे। तुम सदियों की बात कर रही हो ईश्वर, यहाँ पलों का भरोसा नहीं है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी जवानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी कहानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। तुम हर एक पल के शायर हो साहिर, और तुम्हारे हर एक पल में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ।
मेरे साथ? यानी कि दुनिया की बुरी नजरों से बचने के लिए तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को मेरे जैसे एक काले टीके की दरकार है? कैसी बातें करते हो साहिर। मैं अंधेरा तो तुम रोशनी, मैं गीत तो तुम साज, मैं साहिल तो तुम समुंदर। तुमने समुद्र की सिर्फ खामोशी देखी है। तुम्हें नहीं पता कि वो अपने अंदर कितने ही तूफान समेटे हुए हैं। न जाने कब ये तूफान मचल जाए और अपने साथ साहिल को भी बहा ले जाए। तुम क्यों इस समंदर का साहिल बनना चाहती हो ईश्वर? साहिल, तुम्हारे जैसे समुंदर को थामने की हिम्मत किसी भी साहिल में नहीं। लेकिन कभी तो इस समुंदर को भी थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा सुकून चाहिए होगा। और उस वक्त मैं तुम्हारी लहरों को थामने के लिए तैयार मिलूंगी। बस एक बार कह दो साहिल कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। साहिर साहब, ईश्वर कहती रही कि एक बार कह दो तुम्हें उससे मोहब्बत है, और आप कहते रहे, कहते हुए डर सा लगता है, कह के बात न खो बैठूं, जो ये जरा सा साथ मिला है वो भी साथ न खो बैठूं। तो क्या ईश्वर और साहिर की मोहब्बत मुकम्मल हो पाई? हमारे बीच आ गया ईश्वर का मजहब। ईश्वर का मजहब, ईश्वर का मजहब। आज पहली बार पता चला ईश्वर का भी मजहब होता है। पर यह मजहब मोहब्बत को कब बांट पाया है? अरे छोड़िए जनाब, मजहब ने इस मुल्क को बांट दिया, तो मोहब्बत क्या चीज है? तो ईश्वर की याद नहीं आती आपको? आती है कभी कभी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरे जुल्फों के नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका।
से बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो ईश्वर को लुधियाना में छोड़कर आप लाहौर पहुंच गए। जिंदगी में बहुत सी हसीन गलतियां की हैं मैंने, लेकिन लाहौर जाना एक बदसूरत गलती थी। लेकिन क्यों? वो मुल्क तो शायरों के लिए जन्नत था ना। हाँ, पर सिर्फ दरबारी, चापलूस और मजहबी शायरों के लिए। हमारे जैसे तरक्की पसंद रूमानी शायरों के लिए जहन्नम से भी बदतर। क्या बात कर रहे हैं? जहन्नम से भी बदतर? जी, वहां की दकियानूसी सोच और फिरका परस्ती के रंग में रंगी सियासत न सिर्फ पाकिस्तान को बर्बाद कर देगी, बल्कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी मुसलमानों को यहां रुक जाने के फैसले पर फख्र करने का मौका भी देगी। क्या बात है। तो उसके बाद क्या हुआ? वहां मजहबी नहीं था। मतलब आपका कि वो मुल्क पूरी तरह मजहबी हो चुका है? मजहबी नहीं, जालिम की कोई जात, न मजहब न कोई कौम। जालिम की कोई जात, न मजहब न कोई कौम। जालिम के लब पे जिक्र भी इनका गुनाह है। फलती नहीं है शाख सितम इस जमीन पर। तारीख जानती है, जमाना गवाह है। ऐसी शायरी कभी आपने? तब तो निकाल दिया गया होगा आपको पाकिस्तान से। अजी हमको कौन निकालता? हम खुद छोड़ आए वो जमीन। यहां मोहब्बत में रुसवा हुए थे, वहां सियासत ने जलील किया। और फिर उस आपकी जिंदगी में उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तकदीर आजमाने हम पहुंच गए बंबई की तिलस्मी दुनिया में। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपनी पे
तकदीर से बिगड़ी हुई, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तो बंबई में तकदीर बनी या नहीं? बंबई जाना मेरे दोस्त शायद मेरी जिंदगी का इकलौता सही फैसला था। वहां लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया, बड़े अच्छे दोस्त बने। देवानंद, सचिन देव बर्मन, खयाम, गुरुदत्त, मजरूह, रवि और मेरे अजीज दोस्त जानिसार का प्यारा सा नौजवान बेटा जादू। जादू यानी जावेद अख्तर। आदाब साहिर साहब। अरे आदाब, आदाब जावेद, आओ आओ बैठो। जी शुक्रिया। कहो कैसे आना हुआ? इधर से गुजर रहा था, सोचा आपका कलाम सुनता चलूं। अच्छा, तो फिर तुम्हें मैं अपनी एक नज्म सुनाता हूं। बेहद मोहब्बत है मुझे इस नज्म से। मेरी खुशकिस्मती साहिर साहब, लेकिन ख्याल रहे कि मैं आपको दाद इस बात के लिए नहीं दूंगा कि आप एक बहुत बड़े शायर हैं या मेरे वालिद के दोस्त हैं। मैं आपको दाद तभी दूंगा जब आपका कलाम मुझे पसंद आएगा। बेशक, मेरी इस नज्म के जवाब में दुनिया नज्म लिख रही है। अब तुम्हें यह बताना है कि सवाल ज्यादा माकूल है या जवाब? जी जरूर, इरशाद। ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, मेरे महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। ये क्या बात हुई साहिर साहब? अब शहंशाह के पास दौलत थी तो बनवा दिया उसने ताजमहल, इसमें भला आपको क्यों एतराज होने लगा? मोहब्बत में दौलत का क्या काम? क्या गरीब को हक नहीं कि मोहब्बत करे? कुछ भी कहिए साहिर साहब, आपसे बेहतर तो शकील बदायूनी साहब का जवाब है कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। देखिए, बात दरअसल ये है साहिर साहब कि मोहब्बत हर इंसान कर सकता है। अब कोई अपने हैसियत के हिसाब से अपने महबूब के लिए ताजमहल बनवाता है तो कोई ताज दिखाकर ही खुश है। इसमें गलत क्या है जनाब? अच्छा बरखुरदार, तुम ठहरो, थोड़ा ठहरो। अम्मा, अम्मा, मेरी ताजमहल वाली नज्म के जवाब में दुनिया नज्म लिख रही है और ये जावेद कह रहा है कि वो नज्म मेरी नज्म से बेहतर है। मेरे मुन्ने, सितारे जितना भी झिलमिला ले आसमान में, आए वो चांद थोड़े ही हो जाएंगे। सच सच कह रही हो ना अम्मा? बिल्कुल सच। तू बस इतना कह दे जावेद से,
अरे ये तो कमाल हो गया अम्मा, क्या मिसाल दी है तुमने। हाँ तो नौजवान, अगर तुम्हारे सामने कोई आदमी भूख से मर रहा हो और तुम्हारे पास अपनी भूख से ज्यादा रोटियां हो, तो क्या तुम उनको भी खा जाओगे? हरगिज नहीं। या तो मैं उस भूखे का पेट भर दूंगा, या कम से कम उसके सामने अपनी रोटियां तो नहीं तोड़ूंगा। शाबाश शाबाश नौजवान। अरे दौलत का होना बुरा नहीं है, दौलत की नुमाइश बुरी है। दौलत की नुमाइश ही तो उसे अमीरों की तिजोरी से निकालकर गरीबों के जेब तक लेकर आती है। बड़ी गहरी बातें कर रहे हो आज नौजवान। अब इतनी गहरी बातें बिना शराब पिए समझ में नहीं आती। आओ आओ आओ, जाम उठाएं, आओ। Cheers. Cheers. कुछ खाओगे? जी, क्या कहा आपने? अरे मैंने कहा कुछ खाओगे? जी जी, जेब में सिर्फ इतने रुपए हैं कि यहां से किसी तरह से स्टूडियो पहुंच जाऊंगा जहां सोना है, और कल से फिर वही फाका। अरे क्या सोच रहे हो नौजवान? कुछ नहीं साहिर साहब, वो कुछ रुपयों की जरूरत थी, अगर आप दे सके तो। आजकल थोड़ी किल्लत चल रही है, काम मिलते ही लौटा दूंगा। अरे तो इसमें इतना तकल्लुफ क्या कर रहे हो? बैठो बैठो। अम्मा, अम्मा जरा मेरा बटुआ देना। कितनी बार कह चुकी हूँ ये अपना बटुआ अपने पास ही रखा कर। ये लो। नहीं, मुझ पे और मेरी हर चीज पे पहले तुम्हारा हक है अम्मा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये लो। ये लो नौजवान, और चाहिए तो बोलो। कमाल का आदमी है, अपने हाथों से मुझे रुपए देकर शर्मिंदा नहीं करना चाहता। दस, 20, 30, 40, 50, 10 के 20 नोट, यानी कि पूरे 200 रुपए। ₹200 काफी है साहिर साहब, वापस कर दूंगा। नहीं भी करोगे तो जबरदस्ती ले लूंगा। आगे की कौन जानता है, फिलहाल रख लो। कैसा था?
और अब वो सवाल जिससे आप अभी तक बचते रहे हैं। मैं जानता हूं तुम अब मेरी रूह से पर्दा उठाने जा रहे हो। अरे जिस्म की उरियानी तो एक बार बर्दाश्त भी हो जाए, पर रूह के बेपर्दगी क्या कयामत ला सकती है, अब तुम देखोगे। तो आप समझ गए मैं किसकी बात करने जा रहा हूं। सजा का हाल सुनाएं, जजा की बात करें। सजा का हाल सुनाएं, जजा की बात करें। खुदा मिला हो जिन्हें, वो खुदा की बात करें। वफा शियार कई हैं, कोई हंसी भी तो हो। चलो फिर आज उसी बेवफा की बात करें। बेवफा? आप अमृता को बेवफा कह रहे हैं? साथ में हंसी भी तो कह रहा हूं। अरे वो हसीन क्या जो वफा करे। खैर छोड़ो, पूछो क्या जानना चाहते हो अमृता के बारे में। वो सब कुछ जो आप बताना चाहते हैं, और वो भी जो आपने अब तक छुपा के रखा है। तो चलो आज उस जहां में खो जाएं। हाज़रीन, आप सब बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जो लखनऊ में हो रहे इस तारीखी मुशायरे के गवाह बनने जा रहे हैं। उर्दू अदब के कितने ही चमकते सितारे आज हमारे साथ स्टेज पर मौजूद हैं। अपनी ज़ोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए। वाह! वैसे तो हमने लखनऊ के बारे में ये सुना है
कि वो लोग अपना ताली बजाने वाला अपने साथ लाते हैं, और आज इतवार का दिन था, मुझे लगा वो छुट्टी पे होंगे, लेकिन बहुत जोरदार तालियां बजाई। और अब मैं दावते कलाम देने जा रहा हूं एक ऐसे शायर को जिनका खुमार एक बार चढ़ जाए तो उतरने का नाम नहीं लेता। दोस्तों को आजमाते जाइए, दोस्तों को आजमाते जाइए, दुश्मनों से प्यार होता जाएगा। जनाब खुमार बाराबंकवी स्टेज पर आए। हाज़रीन महफिल, मैं अपना एक कलाम पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा हो। अकेले हैं वो, क्या बात है, क्या बात। और झुंझला रहे हैं, अकेले हैं वो और झुंझला रहे हैं, मेरी याद से जंग फरमा रहे हैं, मेरी याद से जंग। ये कैसी हवाएं तरक्की चली है, ये कैसी हवाएं तरक्की चली है, दिए तो दिए दिल बुझे जा रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, खूब छा गए भाई। आदम शाहिर साहब, बहुत शुक्रिया। दिए तो दिए इलाही मेरे दोस्त हो खैरियत से, इलाही मेरे दोस्त हो खैरियत से, ये क्यों घर में पत्थर नहीं आ रहे हैं, ये क्यों घर में पत्थर। अरे खुमार साहब, क्या खुदकुशी किए बगैर ही चले जाएंगे? लखनऊ आए हैं तो जाना ही है। मैं मतला पढ़ता हूँ। एक पल में एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए, एक पल में एक पल में एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए, 2 दिन की जिंदगी का मज़ा हमसे पूछिए, कि 2 दिन की भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किश्तों में खुदकुशी का मज़ा हमसे पूछिए, कि किश्तों में हम तौबा करके मर गए बेमौत है खुमार। मैं और साहिर साहब एक ही उम्र में मुब्तला हूँ कि हम तौबा करके मर गए बेमौत है खुमार, तौहीन में कशी का मज़ा हमसे पूछिए, तौहीन। बहुत शुक्रिया। वाह खुमार साहब, वाह, क्या शानदार अशार, और उस पर आपका ये तरन्नुम। एक बार तालियों बजा के अपनी मौजूदगी का एहसास कराएं। वो यूं फासलों से गुजरते रहे, दिल के कदमों की आवाज़ आती रही। जी हाँ, अब मैं बगावत की ऐसी बुलंद आवाज़ को मंच पर बुलाने जा रहा हूँ जो बड़े बड़े शायरों के बाप भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनाब जानिसार अख्तर की। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इस पुश्तैनी तारुफ के लिए। मुझे हुक्म हुआ है कि आपकी खिदमत में
अपने कुछ अशार पेश करूं। अर्ज किया है कि अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब। अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए हैं। अब ये भी नहीं ठीक, अब ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द मिटा दें, अब ये भी नहीं ठीक कि हर दर्द मिटा दें, कुछ दर्द कलेजे से लगाने के लिए। क्या बात है, वाह 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 वाह। कुछ दर्द अरे कलेजे से, कुछ इश्क की हिमायत में कहते जाएं। जरूर जरूर जनाब। नाजिम साहब की फरमाइश है कि मैं इश्क की हिमायत में कुछ कहूं। मैं उनकी कैफियत समझ सकता हूं कि नया मुल्ला प्याज और पुराना आशिक प्यार को कुछ ज़्यादा ही तवज्जो देता है। कोशिश की करता हूं, वैसे ये बहुत मुश्किल काम है इश्क और प्यार की पैरवी करना मुझ जैसे शख्स के लिए। बहरहाल मुलाजा फरमाएं कि 100 चांद भी चमकेंगे, 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी। जाहिर साहब कि 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी। तुम आए तो इस रात की औकात बनेगी, वाह। तुम आए तो इस रात की औकात बनेगी। और हमसे न होगा, हमसे न होगा किसी एक को चाहे, अरे हमसे न होगा किसी एक को चाहे, ए इश्क हमारी न तेरे साथ बनेगी, ए इश्क हमारी न तेरे साथ बनेगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जनाब जानिसार साहब, आप ये नहीं जानते कि प्याज में सिर्फ छिलके ही होते हैं। बहुत शानदार अशार सुनाए और अब मैं आप सबके हर दिल अजीज शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ। इनके गीत एक तरफ तो मोहब्बत करने वाले दिलों की आवाज़ बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ इनके इनकलाबी नगमे लाखों मजलूमों को आवाज़ भी दे रहे हैं। नीलाम हो रहा था किसी नाज़नी का प्यार, कीमत नहीं चुकाई गई एक गरीब से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनाब साहिर लुधियानवी साहब की। अरे पद्मश्री कहिए जनाब, पद्मश्री। जी माजरत, पद्मश्री साहिर लुधियानवी साहब। पद्मश्री, पद्मश्री। अमा जानिसार, अब तुम्हें भी पद्मश्री मिल जानी चाहिए। अरे वो क्यों भला? हाँ, वो इसलिए कि हमें तो मिल चुकी है, अब हमसे अकेले ये जिल्लत उठाई नहीं जाती। अरे साहिर मियाँ ये जिल्लत है, कोई मैयत नहीं जो सब मिलके उठाएंगे। क्या बात। खैर हाजरीन, एक गजल आपकी खिदमत में। तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से हम, तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से हम, ठुकरा न दें जहां को कहीं बेदिली से हम। ये क्या बेदिली और उदासी के नगमे गा रहे हैं, कुछ खुशनुमा सुनाइए ना। अरे नौजवान, हम गमज़दा हैं, हम गमज़दा हैं, लाएं कहां से खुशी के गीत। हम गमज़दा हैं, लाएं कहां से खुशी के गीत। देंगे वही पाएंगे जो जिंदगी से। वाह 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 साहिर साहब, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
गर जिंदगी में मिल गए फिर इत्तेफाक से, गर जिंदगी में मिल गए फिर इत्तेफाक से, पूछेंगे अपना हाल तेरी बेबसी से हम। ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? लगता है हमारे मुशायरे में आज सितारों के साथ चांद भी उतर आया है। अमृता प्रीतम जी, तशरीफ ले आइए स्टेज पर। ख़वातीन और हज़रात, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब जनाब साहिर लुधियानवी और मोहतरमा अमृता प्रीतम किसी एक स्टेज पर साथ में मौजूद हों। अपनी जोरदार तालियों से इस मौके को यादगार बना दें। हमारी बेबसी का सबब पूछने आई हो अमृता? नहीं, आपकी मकबूलियत का नजारा देखने। ऑटोग्राफ देंगे साहिर साहब? जी जरूर। लेकिन कहाँ? यहाँ। लिखते वक्त अगर कागज उड़े तो उसे दूसरे हाथ से थाम लेना चाहिए। आंखों में इस दिल को बसा दे तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। इन जुल्फों में गूंदेंगे हम फूल मोहब्बत के, जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो, इन जुल्फों में गूंदेंगे हम फूल मोहब्बत के, जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। हम आपके कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर, इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दे तो, हम आपके कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर, इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो।
ये तो कमाल हो गया। मैंने तो हेलो भी नहीं बोला और तुम्हें पता लग गया कि मैं बोल रहा हूं। कैसे भला? तो तो क्या होता है? तो चेहरे पे खुशी छा जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है। हो फोन तेरा तो बजने का शऊर आ जाता है। तुम हुस्न के खुद एक दुनिया हो, शायद ये तुम्हें मालूम नहीं। महफिल में तुम्हारे आने से हर चीज पे नूर आ जाता है। कभी कभी तो मुझे शक होता है कि तुम बेहतर शायर हो या बेहतर आशिक। अगर तुम गजल हो तो शायर, और अगर तुम महबूब हो तो आशिक। तो मेरे आशिक ने कुछ नया लिखा क्या? लिखा भी है और सुनाना भी है। तो सुनाओ ना। अच्छा, एक मिनट ठहरो जरा। हम प्यार से तुमको क्या लिखें? तुम जब भी मुकाबिल होते हो, बेताब निगाहों के आगे पर्दा से जरूर आ जाता है। साहिर तुम फोन पर हो? दरवाजे पर घंटी बजी है, मैं अभी देख कर आती हूँ। साहिर तो फिर वो फोन पर कौन था? मैं ही था अमृता। तुम्हारे सामने एक दुकानदार को पटा रखा है, वहीं से तुम्हें फोन करता हूं और फोन करते वक्त तुम्हें देखता रहता हूं। अब आगे आने वाले वक्त में शायद इतनी तरक्की हो जाए कि फोन पर बात करते वक्त लोग एक दूसरे को देख पाएं। फिलहाल मेरे पास यही एक तरीका है। तो तुम मेरी इजाजत के बगैर मुझे देखते हो? ये तो बड़ी बेअदबी हुई। अदब में रहकर मोहब्बत? फिर तो वो मोहब्बत नहीं, नौकरी हुई। बहुत लिबर्टीज लेने लगे हो तुम मुझसे। जानते हो मैं शादीशुदा हूं। हाँ, तो क्या हुआ अमृता? कीट्स ने कहा है, a thing of beauty is a joy forever। और मैं ये कहता हूं कि a thing of beauty is a joy for everyone। खूबसूरती पे सभी का हक है अमृता। साहिर ये तुम सिगरेट को पूरी किए बगैर आधी पीकर ही क्यों बुझा देते हो? मुकम्मल चीजों की आदत नहीं है मुझे। मेरी सारी जिंदगी अधूरी चीजों से भरी पड़ी है। और हमारी दास्तान वो भी अधूरी रह जाएगी क्या? अधूरी रहेगी तभी तो जमाना उसको याद करेगा, उसका जिक्र करेगा। ना तमाम अफसानों पे नज़में लिखी जाती हैं, नाटक खेले जाते हैं, फिल्में बनती हैं। मुकम्मल अफसाने तो सिर्फ शादी में दफन होकर रह जाते हैं।
साहिर, साहिर, मैं तुमसे कितना कुछ कहना चाहती हूँ। तुमको महसूस करना चाहती हूँ। तुम्हें छू कर देखना चाहती हूँ। हाँ, छू कर देखना चाहती हूँ। तुम्हारे पिए हुए आधी सिगरेट के टुकड़े कितने खुशनसीब हैं जिन्हें तुमने दियों में हंसाया, होठों से लगाया, और इनका पूरा धुआं अपने अंदर तक ले गए। ओह साहिर, काश मैं भी इस कश की और इस काश की न तो कोई इब्तिदा है न कोई इंतहा। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का शोक मनाना फजूल था, बर्बादियों का शोक मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तुम इतना उदास क्यों रहते हो साहिर?
क्योंकि तुम इतने नजदीक हो मेरे। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा नहीं तुम्हें उदास कर देता है? नजदीकियां फासलों का इम्कान होती हैं अमृता। उदास रहने के ढूंढते हो बस। देखो अमृता, नई उदासी पुरानी उदासी को भुलाने में मदद करती है। उदासी इंसान की फितरत भी है और किस्मत भी। वो खुश तभी हो पाता है अगर कोई पुरानी उदासी उसके जिस्म से निकाल के बाहर कर दे। तो क्या तुम ये जहमत मुझे उठाने दोगी? तुम अपना रंजो हम अपनी परेशानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो अपनी परेशानी मुझे दे दो। तुम्हें गम की कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। तुम्हें गम की कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो ये माना मैं किसी काबिल नहीं हूँ इन निगाहों में। ये माना मैं किसी काबिल नहीं हूँ इन निगाहों में। बुरा क्या है अगर ये दुख ये हैरानी मुझे दे दो। बुरा क्या है अगर ये दुख ये हैरानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। कोई दिन के लिए अपनी निगाहानी मुझे दे दो। कोई दिन के लिए अपनी निगाहानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो हम अपनी परेशानी मुझे दे दो। तुम्हें गम की कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो हम एक बात पूछूं साहिल, क्या तुम मुझे भूल पाओगे?
मुझे अपना जवाब मिल गया। तुम्हें किसी और को भूलना था तो तुमने मुझे साथ ले लिया, और अब मुझे भुलाने के लिए तुम किसी और को अपनी जिंदगी में साथ ले आए हो। देखो अमृता, मेरा और तुम्हारा मोहब्बत का सफर सिर्फ एक किस्सा था, फसाना नहीं। और किस्से जल्दी खत्म हो जाते हैं। मैं जानता हूं तुम्हारी जिंदगी के सफर में मैं सिर्फ एक मील का पत्थर हूं, मंजिल नहीं। तुम्हारी मंजिल है। कौन है मेरी मंजिल? कह दो ना, कौन है मेरी मंजिल? क्यों मेरी जबान पे मेरे रकीब का नाम लाना चाहती हो अमृता? फिर भी जानना चाहती हो तो तुम्हारी मंजिल है इमरोज। और तुम्हारी सुध तो आजकल सुहा ले रही। शायद हाँ, शायद नहीं। फिर भी हम दोनों को एक दूसरे की नई मोहब्बत मुबारक हो। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर। ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों।
बहुत कुछ जान लिया आपकी जिंदगी के बारे में साहिर साहब। और अब आखिरी सवाल, जिंदगी से कोई शिकवा गिला, कोई खलिश, कोई कमी? नहीं, सूद पे कर्ज देता था मेरा जालिम बाप, पर किसी के पास कुछ नहीं छोड़ता था, सब वसूल कर लेता था। मैंने भी दोस्त किसी के पास कुछ नहीं छोड़ा, सब वसूल कर लिया। हेलो जी जावेद साहब। जी बोल रहा। एक बुरी खबर है। क्या हुआ? सब खैरियत? साहिर साहब नहीं रहे। क्या कह रहे हैं? साहिर नहीं रहे? मैं अभी आता हूं। وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. जावेद साहब, जावेद साहब जी आपके पास 200 रुपए होंगे? 200 रुपए? असल में सब लोग चले गए हैं और साहिर साहब की कब्र खोदने वालों को 200 रुपए का पेमेंट देना है। 1 मिनट रुकेगा। माफ कीजिएगा, वो गाड़ी में थोड़ा। जी जी ये लीजिए 200 रुपए, और चाहिए तो वो भी दे दूं? नहीं, 200 रुपए काफी है। 200 रुपए? नहीं भी करोगे तो जबरदस्ती नहीं भी करोगे तो जबरदस्ती। अधूरी आस, अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के, जो रोज यूं ही जाओगे तो किस तरह निभाओगे? कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे। जो खत्म हो किसी जगह कि ऐसा सिलसिला, यही कहोगे
अच्छा लगा है तो ही खड़े होइएगा, देखा देखी मत खड़े होइएगा। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, बहुत आराम से बैठे थे सब लोग। पर उम्मीद है आपको ये पेशकश पसंद आई होगी। कुछ गलती हो तो कुलश्रेष्ठ जी आपसे माफ़ी मांगते हैं। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि मैं किरदारों का तारुफ आपसे करवाऊं। मैं पहले ही बता देती हूँ कि इनमें से कोई प्रोफेशनल नहीं है, सब एमेच्योर्स हैं। उनके काम कुछ और हैं, लेकिन सब जुड़े हैं आप तक ये संदेशा पहुंचाने के लिए। सबसे पहले सूत्रधार और नाजिम चंद्रशेखर वर्मा, पोएट हैं, शायर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत सारे लोग आप में से उनको जानते हैं। दूसरे हैं साहिर लुधियानवी, सुधांशु मणि, पेशे से वो रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी हैं। पिछले कुछ महीने पहले आपने उनको गालिब के रोल में देखा होगा। ख़ास बात यह है कि गालिब जो म्यूज़िकल शो था उसमें 2 गालिब थे, और हमारी बहुत बहुत खुशकिस्मती है कि दूसरे गालिब जो स्क्रिप्ट राइटर थे, जो नरेटर थे, जनाब सैयद कबीर अहमद साहब आज हमारे बीच में मौजूद हैं। अब मैं आपसे एक बात बता रही हूँ जो अलाउड नहीं रहना चाहिए मुझे बोलना। मुझे इस बात का अचंभा नहीं कि मणि ने, सुधांशु मणि ने वंदे भारत बनाई या कंसेप्ट या डिज़ाइन जो भी किया। मुझे ये शिकायत नहीं कि उन्होंने गालिब किया, बड़ी मेहनत की, पर मुझे अचंभा इस बात का है कि इस शो में इस रोल के चलते उन्होंने अपनी 45 साल पुरानी दाढ़ी हटा दी। आप मेरी तकलीफ समझ सकते हैं। अरे ये क्या बात करती हैं, देखना तो मुझे ही पड़ता, आप लोग तो घर चले जाएंगे। अमृता प्रीतम रूपाली चंद्रा जो जोश लेकर ये आई थी, इन्होंने पहले अमृता प्रीतम के बारे में पढ़ाई की और फिर आकर उसका किरदार निभाया। जानिसार अख्तर और फजल महमूद, वो दुश्मन टाइप का इंसान, उसके रोल में अमित हर्ष थे जो पेशे से वकील हैं, पैशन से शायर हैं, और मुझे इनकी शायरी अच्छी लगती है। आफताब आलम आरजे हैं, लेकिन इसमें जावेद अख्तर बने थे। एक भले आदमी रोहित टंडन जी हैं जो पोएट बने थे। उनकी खासियत ये है कि उन्होंने छोटे रोल लेने से भी इनकार नहीं किया, ये नहीं कहा हम तो बड़े बड़े रोल लेंगे। और अनुराधा टंडन जो अम्मा बनी हैं, सरदार बेगम, अम्मा नहीं लगती हैं। फैज़ खुमार बाराबंकवी, खुमार बाराबंकवी के जो असल में उनके ख़ानदान के हैं। साहिर का पहला प्यार ईश्वर कौर के रोल में ज्योति सिंह। अब वो 2 खूबसूरत आवाज़ें, डॉक्टर प्रभा श्रीवास्तव पेशे से डेंटिस्ट हैं, बहुत सुंदर गाती हैं, दिल की भी अच्छी हैं। और मेल सिंगर पंकज कुमार, देखा ना, जहां लेडीज ये कह रही हैं मेन इन द जेंटलमैन इन द ऑडियंस, आपके पास 2 कारण हैं पंकज कुमार जी से रश्क करने के। एक तो ये अच्छा गाते हैं और आप सबको पता है आप लोग कैसा गाते हैं। दूसरा,
मुझे बहुत हैरानी हुई थी जब मुझे पहले पता चला कि इनकी उम्र दिखती नहीं है। वो जो ऐड है ना, आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता, वो इन पर लागू होती है। इनके साथ जिन म्यूजिशियंस ने खूबसूरती दी, इनके सुरों को ताल दी, लय में बांधा, सिंथेसाइजर पर श्याम, तबले पर अजय, बेस गिटार पर मोंटी, ऑक्टोपैड और ढोलक दीपक जी बजाते हैं। शो के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक दिया अंकुर सक्सेना ने। ऊंचा है। स्टेज तैयार की आशुतोष विश्वकर्मा जी ने। मेकअप शहीर एंड पार्टी। लाइटिंग मनीष जी, हाथ उठाइए, सब लोग आपको देख लेंगे, पीछे हैं। मंच व्यवस्था की निशु सिंह, अमन, अनुपम वर्मा। और जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया था, स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं चंद्रशेखर वर्मा। इस शो के प्रोड्यूसर हैं राजीव प्रधान जी। इनकी ये पहली छलांग है प्रोडक्शन के समंदर में। अब ये डूबते हैं या बचते हैं, आप लोग बताएंगे। और डायरेक्टर हैं जिन्होंने इनको खूबसूरती से तराशा, हर आर्टिस्ट पे घंटों दिनों काम किया, छोटी छोटी बारीकियां बताई, उभारी। गोपाल सिन्हा जी, गालिब में भी वो हमारे साथ थे। हाँ बोल दो। है और भी दुनिया में प्रोड्यूसर बहुत अच्छे, है और भी दुनिया में प्रोड्यूसर बहुत अच्छे। कहते हैं कि प्रधान का है अंदाज वादा। और मैं भूली नहीं हूं आप सबको जो घर जाने की जल्दी में है, पता नहीं गाड़ी निकालने में टाइम लगेगा, घर कैसे पहुंचेंगे, खाने का क्या होगा, सोएंगे कब, लेकिन आप सब्र से बैठे हुए हैं और कैरेक्टर्स की इंट्रोडक्शन तक बैठे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑडियंस अपने लिए ताली बजाइएगा। संगीत नाटक अकेडमी, अथॉरिटीज और स्टाफ, स्पॉन्सर्स, मीडिया, सबके हम शुक्रगुजार हैं। मैं अनुपमा सुधांशु मणि इस उम्मीद से कि हम फिर मिलेंगे, आप सबसे विदा लेती हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।